टाइगर हिल की लड़ाई अद्भुत लड़ाई है। 18,000 फीट ऊंची चोटी पर जो लड़ना है, दुनिया में कोई भी सेना इस तरह का युद्ध नहीं लड़ी है। उसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन आपको युद्ध में जाना है, ये कैसे तय हुआ? आपको कैसे पता चला कि आप भी वॉर में जा रहे हैं? नहीं, देखिए, आपकी जो बचपन से जो एक पैशन होता, पर्पज होता लाइफ का, कि आपको बनना क्या है, करना क्या है, और आप उसी दिशा में बढ़ते जा रहे हो, तो सारे रास्ते मिलते हुए चले जाते हैं। पिता 65 और 71 का युद्ध लड़ चुके थे अच्छा। एज ए सिपाही। 8 साल उन्होंने सर्विस किया, और 8 साल के दौरान 2 युद्ध लड़ करके वो आए। वो अपने दोस्तों को उन युद्धों की कहानियों को बताया करते थे कि युद्ध में ये होता है, ये होता है। हम बच्चे थे, सुनते थे बैठ करके। तो गांव की एक बहुत बड़ी अच्छी शैली है कि हम शाम को मोहल्ले के जो है एडल्ट, जो बुजुर्ग हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, 1-2 घंटे हुक्का पीते हैं। पूरे दिन की चर्चाएं चलती हैं, कोई बचपन की कोई बड़ी अच्छी यादें होती हैं, उनको शेयर करते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। तो आते थे हमारे घर में भी, ऐसे ही बैठते थे पिताजी के दोस्त। फिर उनको बोला, हम 71 में लाहौर तक चले गए थे, और लाहौर में जब हम पहुँचे तो नलकूप के अंदर जहर डाल दिया उन्होंने, ताकि इंडियन आर्मी यहाँ पे आएगी, पानी पिएगी और मारी जाएगी। तो बहुत सारे बोला हमारे साथी उसमें भी गए। तो चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आगे चलना होता है। सोचते थे, बच्चे थे, बिना खाना खाए, बिना सोए, बिना ऐसे कैसे काम चल सकता हो, कैसे आदमी काम कर सकता होगा? कहीं ये वो तो नहीं है कि जो है अपने उसमें बता देते हैं बढ़ा चढ़ा करके। रोज रोज वही कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती थी। फिर 6 क्लास में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा कि उसने अकेला एक हिंदुस्तान का सैनिक जो पाकिस्तान के 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है, और 9वें पे निशाना लगाते लगाते माँ भारती की गोद में सो जाता है। तब सोचते थे, एकदम से ध्यान आए, वो बंदा कैसा होगा। फिर एक मन और मस्तिष्क के अंदर एक भाव जागृत हो गया, यार फौज में जाना है, देखना है उन परिस्थितियों को, जीना है उन परिस्थितियों को जो पिता बताया करते थे कि ऐसा भी परिस्थितियां जीवन में आती हैं, वो चुनौती होती है, और उनका सामना फौज किस तरह से करती है। बस वो फिर सपने देखना नहीं, जीना शुरू कर दिया। जीता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। 11th पास किया, 12th में आया। मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था में फौज में भर्ती होकर के चला गया। अच्छा। फौज की ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी होती है। हम जब आग की बात करते हैं, आग जलाती नहीं, पिघलाती है। जितना भी हम इंस्ट्रूमेंट ये सब कुछ देख रही है, आग में पिघल करके ही बना है। तो एक सिविलियंस को फौजी के रूप में परिवर्तित करना है, तो वो ट्रेनिंग की आग उसके भाव और भावनाओं को एक सैनिक के रूप में परिवर्तित कर देती है। और सैनिक तो राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। तो दिनकर जी ने इसीलिए 2 यूथ के लिए बहुत अच्छी लाइनें लिखी थी कि 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। कि हमारे मन और तन में अगर हमने जीत सुनिश्चित कर ली है, हम कलम से भी एक नया अध्याय लिख सकते हैं, और हम तलवार से भी एक नया अध्याय लिखने की सामर्थ्य रखते हैं। बस वहाँ से वर्दी पहनी और फिर कश्मीर चला गया। 1 साल मिलिटेंटों के साथ जो एक हमारा ऑपरेशन चलते हैं, एंटी टेररिस्ट जो ऑपरेशन है उसमें भाग लिया, हिस्सा लिया, बहुत सारे मुठभेड़ें भी हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय तो अपनी गति से बहता है। जब वर्ष 1998 में आया, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनको आभास एहसास हो गया
कि दोनों ही मुल्क, दोनों राष्ट्र बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है, इसलिए उन्होंने शांति का प्रस्ताव किया। लाहौर बस यात्रा, समझौता एक्सप्रेस शुरू हुई ताकि दोनों मुल्कों की आवाम के कल्याणार्थ कार्य किए जा सकें, दोनों मुल्क तरक्की की राह पर अग्रसर हो सकें। और ये सच है, शांति ही उन्नति और प्रगति का एक माध्यम है।